Hello dear, in this session we'll know about column aliases, putting test inquiry output, and scalar expressions with some more examples using relational, logical plus clauses of from and where। इसका मतलब क्या है? हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे फ्रॉम वेयर लॉजिकल ऑपरेटर्स और रिलेशनल ऑपरेटर को यूज करके। उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉलम अलियासेस यूज करेंगे, पुटिंग टेक्स्ट इन क्वेरीज इन आउटपुट स्क्रीन करेंगे और स्केलर एक्सप्रेशंस करेंगे। ठीक है, ये आपका है कंटेंट्स। व्हेयर क्लॉज, हालांकि व्हेयर क्लॉज हमने कर लिया था, फिर भी एक मैंने एक उसका सिंटेक्स वगैरह लिखवाया नहीं था आपसे, सिंपल कराया था हमने। तो दिस क्लॉज विथ सिलेक्ट स्टेटमेंट स्पेसिफाइज द क्राइटेरिया, मतलब व्हेयर क्या करता है, क्राइटेरिया स्पेसिफाई करवाता है हमसे। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, व्हेयर सिलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2, मतलब सिलेक्ट के बाद जो कॉलम 1 कॉलम 2 देंगे तो वो कॉलम हमें डिस्प्ले कराना है। जो सिलेक्ट के बाद जो नेम देंगे, जो फील्ड का नाम देंगे, उस कॉलम का हम स्पेसिफाई वो शो करेगा स्क्रीन में। फ्रॉम मतलब कौन सी टेबल से, व्हेयर मतलब कंडीशन किस फील्ड पे और कैसे कंडीशन दोगे। कंडीशन में जो फील्ड नेम स्पेसिफाई करोगे वो उसके बेस पे ये कॉलम 1 कॉलम 2 का जो फील्ड होगा वो शो करेंगे। ठीक है, हम इसको अभी ये जो आपके सारे एग्जांपल्स हैं, ये सारे एग्जांपल्स हम प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, ये जो 5 एग्जांपल्स हैं फटाफट कर लेता है उसके। चलो, एक टेबल है स्टूडेंट 1, स्टूडेंट टेबल 1 के अंदर रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, मार्क्स एंड स्ट्रीम है। अगर सपोज क्वेश्चन क्या है, पहला जो क्वेश्चन इसके अंदर के हिसाब से, टू शो ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्टूडेंट 1, मतलब टू शो ऑल द इंफॉर्मेशन, तो ऑल टू शो ऑल द इंफॉर्मेशन मतलब स्टार, कहाँ से, फ्रॉम स्टूडेंट 1। कंडीशन क्या है, वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 290। ठीक है, और समझ में आ गया। तो इस टेबल में कौन सा आ जाएगा, 1 2 3 4, 4 फील्ड आना चाहिए, चारों आगे। 290 से ज्यादा कौन सा है, 990, 890, 899, 879, ये चारों होते तो चारों आगे हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, टू शो ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्टूडेंट 1, सेम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 1। उसके बाद क्या बोल रहा है, वेयर मार्क्स इज 290, वेयर मार्क्स इक्वल टू 290। देखते हैं, है एक है तो शो कर दिया। तो एक और क्वेश्चन है, टू शो ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्टूडेंट 1 वेयर मार्क इज लेस देन 290। तो लेस देन मतलब सिंपल, यहाँ पे रिलेशन ऑपरेटर यूज करेंगे, रिलेशन ऑपरेटर छोटा कम, ऐसे 79.89। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू शो द नेम, स्ट्रीम एंड मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट 1 वेयर स्ट्रीम इक्वल टू, अच्छा टू शो क्या क्या शो करना है, टू शो नेम, स्ट्रीम, मार्क्स, कहाँ से, स्टूडेंट 1 से, वेयर स्ट्रीम इक्वल टू S101 और S02। ठीक है, मतलब दिखाना क्या है, ये 3 चीज दिखाना है, नेम, स्ट्रीम और मार्क। ठीक है,
कौन सी टेबल से? देखो यहाँ पे शो क्या कर रहे हैं, नेम स्ट्रीम मार्क्स, बट कंडीशन ये रहेगा H101 H0102। सारे एग्जाम्पल शायद समझ में आ गया होगा आपको। एक और क्वेश्चन करेंगे, टू शो द नेम एंड स्ट्रीम विथ मार्क्स, टू शो सिलेक्ट, टू शो क्या क्या शो करना है, नेम स्ट्रीम मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट वन। शो के बाद SHOW के बाद अगर नेम स्ट्रीम मार्क्स लिखा है तो सिलेक्ट नेम स्ट्रीम मार्क्स लिखोगे फ्रॉम स्टूडेंट वन वेयर स्ट्रीम नॉट S101। इसे लिख सकते हो, ये नॉट इक्वल टू है, देखो S101 ये जो नहीं होगा, और ऐसे भी ले सकते हैं, सिलेक्ट नेम स्ट्रीम मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट वन वेयर नॉट स्ट्रीम, ऐसे लिख सकते हैं, नॉट स्ट्रीम इक्वल टू, ये हो गया लॉजिकल ऑपरेटर, ई नॉट जो है लॉजिकल ऑपरेटर, ये जो नॉट है ई नॉट इक्वल टू जो है ये वाला, ये हो गया आपका रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, नॉट इक्वल टू आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ये नॉट इक्वल टू बोलते हैं इसको। देखो रिजल्ट सेम है। ठीक है, ये सब कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं। ये जो मैं करा रहा हूँ एक रिवीजन है, इसे मतलब नहीं है कि सर मैं सब चीज़ डिटेल्स में पढ़ाएंगे, डिटेल्स में सब चीज़ नहीं पढ़ाऊंगा, हल्का 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 पढ़ा के जा रहा हूँ। ओके यहाँ तो समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट कम टू द टॉपिक पुटिंग टेक्स्ट इन क्वेरी आउटपुट। ये सपोज ये क्वेरी आउटपुट है, निर्मल हैविंग 290 ऑफ कोड। ये जो आउटपुट है इसमें सपोज निर्मल एक फील्ड का नाम है, मतलब नेम है, 290 मार्क्स है, और S101 एक कोड है। तो हमको जैसे हैविंग और ऑफ कोड जो लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा है हैविंग, एक टेक्स्ट है, तो मतलब एक टेबल का अंदर हमको इस तरह से टेक्स्ट और ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे। ठीक है, सिलेक्ट नेम हैविंग, देखो हमने कमा दे के हैविंग को डबल कोट में रख दिया, डबल कोट में हैविंग को रख देने से क्या हो जाएगा, वो एक टेक्स्ट शो करेगा, मतलब फिजिकली चेंज नहीं होगा, वो स्क्रीन में आएगा ऑफ कोड, मतलब ये जो आउटपुट है आपके टेबल के अंदर चेंजेस नहीं होंगे, स्टूडेंट वन में चेंज नहीं होगा, बट वो आपको दिखेगा। देखते हैं कैसे दिख रहा है ये। पुटिंग टेक्स्ट इन क्वेरी आउटपुट, तो एक लेते हैं एग्जांपल लेते हैं। तो हमको क्या करना है, नेम के बगल में हैविंग आना चाहिए, और मार्क्स के बगल में ऑफ कोड आना चाहिए, और उसका स्ट्रीम कोड आना चाहिए। देन कौन सी टेबल स्टूडेंट से, स्टूडेंट टेबल से स्टूडेंट वन से, तो सिलेक्ट नेम कमा हैविंग, देखो कैसे लिख रहा हूँ, मेन चीज देखिए आपको मैसेज कैसे लिख रहे हैं तो देखिए आप, फ्रॉम स्टूडेंट वन, ये देखिए हैविंग 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 जितने रिकॉर्ड्स थे उन सब रिकॉर्ड में हैविंग हैविंग करके सब में आ गए, और ऑफ कोड एंड हैविंग जो मैंने रेड में कराया था आपको, ये देखो टेबल बना के ये आ गए। अगर हमको कोई मैसेज देना है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, हैविंग ऑफ कोड दोनों। देन आ जाओ स्केलर एक्सप्रेशन, मतलब स्केलर एक्सप्रेशन ये आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा 11th में, अभी भी एक क्वेश्चन मैंने कराया था। अब स्केलर मतलब डूइंग कैलकुलेशन, स्केलर एक्सप्रेशन मतलब डूइंग कैलकुलेशंस ऑन द फील्ड। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली मतलब सिलेक्ट फील्ड, सिलेक्ट के बाद हम यूज कर सकते हैं, वो निकल जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं
डायरेक्टली क्वेरी लिखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल टू शो द नेम एंड मार्क्स, क्या कर शो करना है, सिलेक्ट नेम मार्क्स, बट मार्क्स -100 होगा, जितने मार्क्स होगा उसके बाद -100 करेंगे, मार्क्स -100 फ्रॉम स्टूडेंट 1। 290 था उसमें, देखो 190 हो गया, जो न्यूमेरिक वैल्यूज थे 79 था तो -20 हो गया। ठीक है, एक और टू शो नेम एंड मार्क्स प्लस 10% ऑफ मार्क्स, मार्क्स प्लस 10% ऑफ मार्क्स। ठीक है, तो क्या करेंगे, सिलेक्ट नेम तो शो करना है तो लिखेंगे, तो हमको एक कैलकुलेशन करना है, मार्क्स प्लस 10% ऑफ मार्क्स, मतलब मार्क्स कितना है, MARKS प्लस 10% मतलब 10/100 इंटू मार्क्स, 10 मार्क्स जो होगा वो प्लस 10/10% ऑफ मार्क्स, उनको टोटलिंग करके शो करना है फ्रॉम टेबल स्टूडेंट 1। तो छूट गया, सिलेक्ट नेम फ्रॉम टेबल लिखा हुआ ना, वो गलत हो गया ना, फ्रॉम स्टूडेंट 1। 319 हो गया, ये जिससे आपने लिखा था ना, मार्क्स प्लस 10/100 इंटू मार्क्स, तो ये इस तरह से पूरा दिख रहा है। ये हो गया आपका स्केलर एक्सप्रेशन। नेक्स्ट टॉपिक कॉलम alias। The column alias that you select in query can given with the different name। और इस alias मतलब क्या है, अगर अल्टरनेटिव नेम अगर स्पेसिफाई करना है क्वेरी टेबल में, मतलब आपके वर्चुअल टेबल जो आएगा उस वर्चुअल टेबल में आप एक्स्ट्रा नाम अगर देते हैं, जैसे DOB की जगह आपको देना है डेट ऑफ बर्थ, स्टूडेंट नेम की जगह हमको देना है स्टूडेंट नेम। इसके लिए हमको कौन सा कीवर्ड यूज करना है, आज, AS आज यूज करना है। तो हम कैसे यूज करेंगे देखेंगे इसको, ये देखिए टेबल आपके, ये आपकी alias कैसे यूज करते हैं, देखो सिलेक्ट नेम आज स्टूडेंट नेम, मतलब टू आर alias डेट ऑफ बर्थ इन प्लेस ऑफ DOB, फिजिकली नहीं स्क्रीन में, वर्चुअली स्टूडेंट नेम आज नेम स्टूडेंट नेम इन प्लेस ऑफ नेम ऑफ टेबल स्टूडेंट 1। उस तरह से एक और एग्जाम्पल में स्ट्रीम की जगह हमको क्या रखना है, स्ट्रीम कोड लिखना है, मतलब फिजिकली नहीं है वर्चुअली। तो इसके लिए हम प्रैक्टिकल में जाएंगे, टू तो क्या करना है, DOB जगह डेट ऑफ बर्थ दिखाना है, देखते हैं सिलेक्ट DOB आज डेट ऑफ बर्थ, देन नेम आज नेम ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम स्टूडेंट 1। हम कंडीशन भी दे सकते हैं, वेयर वाला दे सकते हैं, देखो डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ आगे, DOB पहले लिखा हुआ था पहले ये वाला कॉलम में, और नेम की जगह हम नेम ऑफ स्टूडेंट लिखा आ गया। ठीक है, आप AS स्मॉल भी दे सकते हैं, AS कैपिटल में लिख सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं, टू शो नेम एंड स्ट्रीम एज स्ट्रीम कोड फ्रॉम टेबल स्टूडेंट 1, सिलेक्ट नेम, तो नेम सिंपल एज इट इज शो करना है, स्ट्रीम को क्या शो करना है, मैं कैपिटल में दे रहा हूँ, फ्रॉम स्टूडेंट 1। खाली हम क्या कर रहे हैं इसमें, स्ट्रीम का नाम चेंज कर रहे हैं, स्ट्रीम जो था उसको स्ट्रीम कोड कर रहे हैं, और वर्चुअली फिजिकली नहीं। देखिए आ गया रिजल्ट, आप मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन।